कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को शादी के लिए मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत। 12 जून को इशरत का जगतपुरी में होगा निकाह। 1 लाख रुपए की मुश्किल पर मिली जमानत। विश्वासनगर के बीजेपी विधायक ओपी शर्मा बने डीडीए के अध्यक्ष। सभी लोगों ने अध्यक्ष बनने पर ओपी शर्मा को दी बधाई। विश्वासनगर में दिन दहाड़े एक शख्स से लूट लिया पर्स। पुलिस ने फर्श बाजार थाने में मामला किया दर्ज, जांच की शुरू। लॉकडाउन की वजह से दुकानदारों, फूल के व्यापारी, जिम वालों को हो रही हैं तमाम परेशानियां। कुछ कहा, दिल्ली सरकार हम लोगों को सुचारू रूप से काम चलाने की दे परमिशन। और शादरा साउथ जोन में सफाई कर्मचारियों को बांटी गई पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर। मौके पर जोन चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन रहे मौजूद और डीसी रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां को निकाह करने के लिए कड़कड़ुमा कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इशरत जहां को कोर्ट की तरफ से 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। कड़कड़ुमा कोर्ट की तरफ से इशरत जहां को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत 10 जून से 19 जून तक के लिए दी गई है। इशरत जहां का 12 जून को दिल्ली के जगतपुरी में निकाह होना है। कोर्ट ने इशरत जहां को जमानत देते हुए दिशा निर्देश भी दिए हैं कि वह किसी सबूत या गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगी। 10 दिन के लिए मिली अंतरिम जमानत के दौरान इशरत जहां को कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। हालांकि इशरत जहां के निकाह के लिए 30 दिन की जमानत अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से शादी के लिए 10 दिन की ही जमानत दी गई है। याचिका दाखिल करते वक्त इशरत जहां के वकील ललित वलेचा ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि उनकी शादी 2018 में तय हो गई थी, लिहाजा उन्हें शादी करने के लिए कोई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी जाए। शुक्रवार को कोर्ट की तरफ से स्पेशल सेल को निर्देश दिए गए कि वह शादी से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों की जांच करे। शनिवार को स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि निकाह 2018 में ही 12 जून 2020 के लिए तय की गई थी। विश्वासनगर से बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को एक बार फिर से डीडीए का अध्यक्ष चुना गया है, जिस पर सभी लोगों ने उनसे मिलकर उनको शुक्रिया अदा किया है। ओपी शर्मा जनता के हितों के लिए काफी समय से काम करते आए हैं। बीजेपी के कर्मठ नेता हैं। लॉकडाउन के दौरान भी ओपी शर्मा ने काफी लोगों की बहुत मदद की है। दिल्ली में लूट अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से लोगों के व्यापार, नौकरियां चली गई हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पूर्व दिल्ली के विश्वासनगर में एक शख्स के साथ लूटपाट हो गई। शख्स घर के बाहर बने एमसीडी वॉशरूम में 2 बाइक सवार लोगों ने एक आदमी से 50,000 रुपए, एक सोने की अंगूठी और पर्स में रखे जरूरी कागज लेकर फरार हो गए। इस पूरे मामले पर पुलिस ने फर्स्ट बिहार थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। करीब 3:40 के आसपास, 3 साढ़े 3 बजे मैंने खाना खाने के बाद मैं ऐसे गली में वॉक कर रहा था। मैं वॉक करते करते मुझे थोड़ा प्रेशर आया। गली में शौचालय बना हुआ है एमसीडी का, मैं वहाँ चला गया। खाली पड़ा, मैं निकल लेता हूँ, वॉशरूम कर लेता हूँ। उसकी थोड़ी दीवार ऊँची है। मैंने जैसे वॉशरूम किया, मैं जैसे मूव किया, मैंने 2 लड़के पीछे खड़े थे मेरे, उनमें पिस्टल थी। पिस्टल उसने मेरे देखने लगे, पिस्टल लगा दी। मेरे एक बाहर लेकर खड़ा हो गया। अंदर ही सारा कांड अंदर ही हुआ, जो भी अंदर ही अंदर। बात दिखाई नहीं पड़ा, उसकी आवाज़ ऊँची है तो पता नहीं, दाएं को देख नहीं पाया आदमी मेरे को। और गली वैसे बंद होती है, गली सुनसान हो गई सारी। गली में फैक्ट्री सब बंद हो गई, ऑफिस सारे बंद हो गए। गली में कुछ है ही नहीं अब। तो मेरा अंगूठी थी, अंगूठी उतार ले गए मेरी वो, और मेरे पर्स था, पर्स में कैश था मेरा कुछ 50,000 रुपये थे पर्स में, वो सब छीन लिए। 2 लड़के थे सर। वो क्या वाहन पे आए थे या उन पर गाड़ी मोटरसाइकिल थी, अपाचे थी। जब जाते हुए देखा ना उनको मैंने, बाकी पता नहीं हो तो मुँह बंद था उनका, सब पर कपड़ा लगा था मुँह पर, तो पहचान नहीं पा सकता उनको। ये 3:45 बजे करीब पता लगा था मुझे। यहाँ पे पापा जी वहाँ से आके भाग रहे थे कि जो है चोर चोर चोर। हम यहाँ से गए तो एकदम उन्होंने पिस्टल दिखाई और गली मुड़ गए वो। फिर हम देख नहीं पाए कहाँ चले गए वो बहुत स्पीड में थे बाइक पे। नहीं, वार कुछ नहीं करा था। उनके पिस्टल थी, पिस्टल से हम पीछे हो गए, हम आगे बढ़े ही नहीं। पुलिस से बोल रखा, वो देखो कार्रवाई करे क्या करेगी। 3:45 बजे अंगूठी ले गए थे पापा की, और जो है पर्स ले गए थे।
कोरोना काल में अच्छे अच्छे लोगों को परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। गाजीपुर फूल मंडी में दुकानें बंद होने की वजह से लोगों के आगे घर चलाने के संकट मंडरा रहे हैं। फूल के व्यापारियों का काम ठप हो गया है। लोगों का कहना है कि हम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। पिछले 2.5-3 महीने से मंडी नहीं खुली है, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। अब करें तो क्या करें और घर कैसे चलाएं? रोजगार तो पूरी तरीके से ठप हो चुका है, क्योंकि जब दुकान मार्केट ही नहीं खुल रही है तो रोजगार का कोई मतलब ही नहीं होता। अभी तो 1 तारीख की वो ली गई थी कि 1 तारीख को मंडी खुलेगी। अब देखो जिस हिसाब से मरीज वगैरह बढ़ रहे हैं, स्थिति है उस हिसाब से अभी देख तो आगे लेबर बची है या नहीं है, चली गई है लेबर यहाँ से ज़्यादातर? नहीं, हमारे अंदाज से तो यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़्यादा 15-20 आदमी होंगे। बहुत परेशानी है कि खाइबे पीबे के बहुत परेशानी है। कोई कारोबार नहीं चल रहा, मालिक भाई किराया मांग रहे, कहाँ से देंगे जब काम ही नहीं चल रहा, क्या काम कहाँ से पैसा दें। अब मदद तो कर रहे हुई कि पता नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे। हम तब कमरा पर से आए हैं, मैंने देखे हमें क्या बात है। 1 तारीख सूचना दी जाती है, पता नहीं 1 तारीख को खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या करें। घर का खर्चा कैसे चलाया जा रहा है? कैसे चला रहे, ऐसे केदरी बार राशन बांट रहे, वैसे खर्चा चलाए रहे भैया, बाली बच्चा जी आए रहे, थोड़ो थोड़ो करके क्या करें। कम से कम सर, कम से कम लाखों रुपए का नुकसान तो है ही। एक व्यापारी, बहुत से ऐसे व्यापारी हैं सर कि लाखों रुपए का नुकसान है। बहुत से ऐसे हैं 10,000 का है, कोई छोटा है, कोई बड़ा व्यापारी है जो सर 50,000 है, 1 लाख है। बहुत ऐसे व्यापारी हैं जी सर। तो किसानों को भी इसमें कितना नुकसान हो रहा होगा लगभग? किसानों को तो बहुत ही नुकसान है, मान लो। तो कैसे किसान जब लाएंगे तभी यहाँ माल बिकता है, किसान नहीं माल लाएंगे तो यहाँ क्या बिकेगा। अब व्यापारी के पास जब तक है तब तक खर्चा चला रहा है जेब पॉकेट में, बाकी तो जैसा चल रहा तैसे चल ही रहा, मान लो। तो यहाँ पर फूल कहाँ से आते थे? जो फूल आता है ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ से पूरे भारत और विश्व में जहाँ भी माल है, एशिया की मंडी में माल आता है। हर जगह से माल आता है, बाहर विदेशों से, सब जगह से माल आता है यहाँ। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में बहुत कुछ छूट दी गई है, जिसमें बहुत कुछ खुल गया है। पूर्वी दिल्ली के जिम में काम करने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जिम के कर्मचारियों का कहना है कि हम लोगों को घर चलाने में तमाम परेशानियां होती हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों को जिम चलाने की परमिशन प्रशासन के द्वारा दी जाए। हम पूरी सावधानियों के साथ जिम में लोगों की एंट्री करेंगे। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। जिम का किराया निकालने में भी हम लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से जिम बंद पड़ी है। हमारा ये जिम 2.5 मंथ से क्लोज़ हुआ है और हम चाहते हैं कि अब जिम ओपन हो जाए और जो हमारी सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके चलेंगे। जो और सरकार हमारे माननीय श्री केजरीवाल जी जो उनकी गाइडेंस आती है हम उसको फॉलो करेंगे। और हम इस समय बहुत इमोशनली ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और पर्सनल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ओपन करें। और हमारे जो ऑनर हैं वो भी काफ़ी इस समय डिस्टर्ब चल रहे हैं, पर्सनली उनको भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सर हम चाहते हैं कि हमारा रेंट माफ़ हो। और 2.5 मंथ से जब हमने कोई काम ही नहीं करा, ऑल ओवर महामारी एक किस्म की ट्रेजेडी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो सबको पता है इस चीज़ का। सबको एक संविधान बनाना चाहिए कि जब जिस चीज़ का हमने कुछ वर्क ही नहीं करा उस चीज़ को हम उस चीज़ को बिना कहे कैसे देते हैं। और अभी वो लोग रेंट लेते हैं तो हम लोग कोचेज़ भी 2.5 मंथ से, अब आप देखिए कि हर किसी के घर में प्रॉब्लम होती है, मदर फादर होते हैं, मेडिकल एड होती है, बच्चों की फीसेस जानी है और मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं घर में। एवरी डे बाई डे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं और हम लोग इतना सफ़र कर रहे हैं इस समय। हमें पता है कि हम इसको डे बाई डे हम अब एक ट्रेनर 2 दिन एक्सरसाइज ना करे तो उसका शरीर रहता है पर उसकी आत्मा जवाब ख़त्म कर देती है। तो हम चाहते हैं कि हम खुले और हम जो भी सरकार इस चीज़ को लॉकडाउन 5 में हमें जो सोशल डिस्टेंस के डिस्टेंस बताएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। सर पहले तो हमने जिम की अपनी सारे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और वैसे इन सबसे पहले जो हमें 2-2.5 महीने में जो परेशानी हुई है, हमारा जिम बंद हो गया था 16 मार्च को और उससे लेके आज तक हमारे पास लैंडलॉर्ड का कॉल आता है कि जिम के रेंट के लिए, उससे हम परेशान हैं। दूसरा हम अब खुद के लिए परेशान हैं। हमारे जिम में इतने सारे लड़के आते हैं, वो फिटनेस फ्रीक हैं, उनकी डाइट एक्सरसाइज सब कुछ ख़त्म हो गई, तो बहुत सफ़र कर रहे हैं ये चीज़ें। देखिए हमारी एक टाइमिंग स्लॉट है,
उस टाइमिंग स्लॉट के अंदर हमारे 6 बजे से 9 बजे तक जिम खुलता है। उसके अंदर हमारे पास जैसे मेंबर आते हैं 30-40, तो उससे ही हमने अपने स्टाफ को देना होता है और उससे ही अपना घर का खर्चा चलाना होता है। तो हम उसके लिए एक पैटर्न बना रहे हैं जिसके अंदर एक हम टाइमिंग स्लॉट बनाएंगे 25-50 मिनट्स का, कि उसके अंदर हम 10 मेंबर 5 मेंबर ऐसे करके उनको एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। उस लॉकडाउन के बढ़ते के साथ साथ काफ़ी लोग स्ट्रेस में आ रहा है। जो लोग एक्सरसाइज पहले वर्कआउट पहले कर रहे थे, अब खाली टाइम रहा काफ़ी लोगों को, और जो लोग बीमार हैं वो लोग भी जिम में आते हैं वर्कआउट के लिए। जो लोग शुगर के और भी कई तरह की बीमारी हैं उससे अपना पीड़ित हैं, काफ़ी लोग आते हैं। तो उस चीज़ के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि घर पे नहीं हो पाता। लॉकडाउन केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे ना लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें लगता है कि वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। जिम को खोला जाए तो उसकी टाइमिंग सेट करके होनी चाहिए। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर के दुकानदारों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन की वजह से दुकानों में ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, जिससे दुकानों का किराया तक नहीं निकल पा रहा है। अभी दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुल रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि दुकानों को रोज खोलने की परमिशन दी जाए, जिससे हम लोगों की आमदनी कुछ बढ़े, दुकानदारी बढ़ सके। तभी तो हम आगे चलकर दुकानदारों को, जो दुकान पर काम करते हैं लड़के, उनको पैसे दे पाएंगे। अभी तो हम लोगों के आगे बहुत मुसीबतें हैं। यहाँ ऑड इवन के हिसाब से जो प्रशासन का आदेश है उसी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। और जैसे कि एसोसिएशन को आदेश हुआ था, सब शॉप पे नंबर 1-2 करके ऑड इवन के हिसाब से नंबर हम लोगों ने डाले हैं, ताकि ये ना रहे कि भाई अगर एक प्रॉपर्टी के अंदर 20 दुकानें हैं तो उसके हिसाब से 20 की 20 खुल जाएँ, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मीनिंग है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने शटर के हिसाब से 1 और 2 नंबर डाले। लोग जो है थोड़ा जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ना लोग घर से बाहर निकलने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, और ये ज़रूरी जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, और उस हिसाब से मतलब हमें अपनी सुरक्षा के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। कि लॉकडाउन 5 में जो है मध्यम वर्गीय जो दुकानदार है या व्यापारी वर्ग है, उसकी सरकार से यही अपेक्षा की जाती है सरकार से कि लॉकडाउन को पूरी तरह से खोल दिया जाए। इसको लॉकडाउन को इसलिए खोल दिया जाए क्योंकि अभी हमारी दुकानें मार्केट में जो है, जितनी भी मार्केट है, उनको जो सरकार का जो आदेश है कि ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलनी चाहिए, उसी हिसाब से दुकानें खुलनी है। एक दिन 1 नंबर की दुकान, एक दिन 2 नंबर की दुकान। चूँकि स्टाफ जो है उसको तनख्वाह पूरी देनी पड़ रही है। मैक्सिमम दुकानें के किराए पे है, किराएदारों को किराया पूरा देना पड़ रहा है महीने का जो है, वो किराया कहाँ से निकालेंगे, स्टाफ का तनख्वाह कहाँ से निकालेंगे। लीगल लाइबिलिटीज़ जो है, जो बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, हाउस टैक्स वगैरह है, इनकम टैक्स वगैरह है, GST वगैरह है, ये सब देनी है। पेट तो कैसे पूरा करेंगे इसको जो है। देखिए, ऑड इवन में रश तो ज़रूर कम है, लेकिन एक दिक्कत है, जैसे कस्टमर को ही नहीं मालूम है, उसे दुकान पता होती है किस इलाके में ये दुकान है। अब मान लिया कि आज वो आता है, अपने घर से सामान लेने के लिए निकलता है, और आज हमारा शॉप बंद है, आप समझ गए। तो ये इलाके वाइज होना चाहिए था कि ये इलाका आज खुला है, ये इलाका कल खुलेगा, ये इलाका परसों खुलेगा। यानी कि हर इलाके को 2-3 दिन 2 दिन 3 दिन खोलने की इजाज़त दे देते, तो लोगों को समझ आती कि ये इलाका आज खुला है, आज परचेजिंग कर सकते हैं, और दुकानदार भी चैन से घर पे बैठता। अब ऑड इवन में क्या है, वो कुछ कर भी नहीं, घर पर भी कुछ नहीं कर सकता और शोरूम पर भी कुछ नहीं कर सकता। लॉकडाउन की वजह से निगम के रेवेन्यू में काफ़ी कमी देखी जा रही है। रिबेट को लेकर तारीख 30 जून रखी गई है। पिछले साल भी निगम को हाउस टैक्स कम मिला था, जिसकी वजह से कर्मचारियों को सैलरी देने में तमाम परेशानियां निगम को उठानी पड़ी थी। इसी पर ज़्यादा बातचीत की हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने नेता सदन निर्मल जैन से। तो रिबेट वाला जो मामला है वो एक बार फिर से आगे बढ़ाया गया था, यानी कि हम बात कर रहे हैं हाउस टैक्स की, उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन क्या कुछ अभी का अपडेट है, इसकी जानकारी ले लेते हैं। निर्मल जैन जी नेता सदन मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करके। संपत्ति कर में जो भी हमारी छूट रिबेट जितनी थी 15% की, और जो हमारा नो पेनल्टी, नो क्या कहते हैं इंटरेस्ट, वो सारी हम इस समय वो हमारी लागू है, और 30 जून तक की उस पर डेट हमने बढ़ा दी है। लेकिन उसमें यह है कि अभी हम जो है काउंटर नहीं खोले हुए ड्यू टू लॉकडाउन। एक्सिस बैंक के अंदर आप अपना ऑनलाइन आप पेमेंट जमा करा सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट जमा भी करा सकते हैं। अपना चालान बाहर से निकलवा करके एक्सिस बैंक के अंदर अपना चेक लगा करके आप कर दीजिए, आप जमा कर। लेकिन अभी तक कोई उसमें कोई हमें ज़्यादा रेवेन्यू जैसा हमारा जून तक आता था, काफ़ी रेवेन्यू संपत्ति कर का, वो नहीं आ पा रहा है। तो हमें संपत्ति कर में अगर पैसा नहीं आया तो हमें वेतन बांटने में भी बड़ी दिक्कत आएगी।
और मुझे लग रहा है कि अब लॉकडाउन अगर 1 जून से कुछ रिलैक्सेशन आती है और हमारे काउंटर, हमारे जो हम कैंप वगैरह हमारे सारे माननीय निगम पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में लगाते थे, हर निगम पार्षद अपने अपने इलाके में 3-3, 4-4 कैंप लगाता था, मार्केट एसोसिएशन लगाती थी, RWAs लगाते थे। उन सब के संयुक्त प्रयास से हम लोगों को काफ़ी बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होता था। और मैं देख रहा हूँ हमारा दफ्तर में भी हमारा स्टाफ ने बैठना शुरू कर दिया है। किसी को भी कोई परेशानी हो अपने संबंधित अपने इंस्पेक्टर से आप मिल सकते हैं, कोई समस्या हो तो क्षेत्रीय निगम पार्षद से जोन में जा कर के भी मिल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि 30 जून ये 1 जून से अब जो लॉकडाउन परसों से क्या रिलैक्सेशन आती है और फिर इसको देखते हैं, फिर इसको रिव्यू करेंगे। पोजीशन को माननीय महापौर जी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सब बैठ करके अधिकारियों के साथ बैठ करके रिव्यू करेंगे। ये माना जा रहा है कि डेट तो आगे बढ़ा दी गई है, रिलैक्सेशन दे दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो टारगेट था निगम का वो इस साल भी हो सकता है कि पीछे ही रह जाए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में जो लोग हैं वो हाउस टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से निगम जो है वो अपना रेवेन्यू को कवर कर पाती है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंत, CCN। निगम कोरोना काल में लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शादराज साउथ जोन में कर्मचारियों को निगम द्वारा सहायता दी गई। जोन के चेयरमैन कंचन महेश्वरी, डिप्टी चेयरमैन श्याम सुंदर अग्रवाल, DC सभी लोग वहां पर मौजूद रहे। सफाई कर्मचारियों को PPE किट, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर दिए गए, जिससे ये लोग इस महामारी से बच सकें। साथ ही गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा लोगों को भी मदद दी जा रही है। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, सही मायने में हम उन्हें सैल्यूट भी करते हैं। उसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी हमारा दायित्व है। चाहे दिल्ली सरकार हमें फ़ंड दे ना दे, परंतु हमने ये CSR फंड से या किसी से हमने डोनेशन में लिया है, जिसमें हमारी बहुत मदद की गौतम गंभीर जी ने, जिन्होंने हमें डोनेशन में हमें फेस शीट, मास्क भी दिए और सैनिटाइज़र भी दिए। ऐसे DRDO ने भी हमें इसमें मदद की और कई संस्थाएं आगे आईं जिन्होंने हमें इस कार्य में मदद की। और जितने भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी काम पे आ रहे हैं, उनमें प्रत्येक को मास्क दिया जाएगा, ग्लव्स दिए जाएंगे और सैनिटाइज़र दिया जाएगा। निगम कर्मचारियों की सेहत के प्रति एकदम सजग है। यदि किसी को कुछ हो जाता तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटलाइज कराना ये हमारा दायित्व है और हम लोग करवाते भी हैं। अभी में यहाँ एक केस हुआ था, दुर्भाग्य से उसका देहांत तो हो गया, लेकिन किसी को ना हो इसके लिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा है। हमारे जो प्रतिदिन लगभग 6,500 कर्मचारी आता है उसको मास्क मिले, सैनिटाइजर मिले, ग्लव्स मिले, ताकि वो अच्छे ढंग से सेफ्टी के साथ अपना काम कर पाएँ। हमारे पास 2 तरीके का हमने ग्रुपिंग बनाया। एक तो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, दूसरा नॉर्मल गार्बेज उठाने के लिए। नॉर्मल गार्बेज उठाने के लिए हमारे पास 7,000 मास्क, रीयूजेबल मास्क और ग्लव्स हमने प्रोक्योर किए थे, इसी को बांटेंगे। इसी के साथ साथ सैनिटाइजर्स भी साथ देंगे। बायो मेडिकल वेस्ट रिमूव करने वाले में PPE किट देंगे, उसी में रीयूजेबल नहीं होगी, रोज डिस्पोजेबल होगी, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी PPE किट वाला तो उसका मास्क रीयूजेबल नहीं है, उनके लिए डेली डिस्पोजेबल है। सो उनके लिए येलो बैग्स अलग से सेग्रीगेशन के लिए खरीदा हमने। PPE किट्स और फेस शील्ड भी हमने उनके लिए लिया। इन्होंने सबने पूरे अथक प्रयास से, जैसे NGO से कहीं से भी मिलती है राहत सामग्री, तो वो सफाई कर्मचारियों तक पहुंचाई जा रही है। हमें उपकरण चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें, हमारा सफाई कर्मचारी स्वस्थ रहे और औरों को स्वस्थ रखे। तो हमारा जो बड़े अफसरान हैं हमारे शादराज साउथ जोन के, वो अपना पूरा भूमिका निभा रहे हैं और परिवार की तरह वो सफाई कर्मचारियों को देखते हैं। पूर्व दिल्ली नगर निगम ने फ्लाईओवर के नीचे सौंदर्यीकरण को लेकर पौधे लगवाए थे। उन पौधे को सही से निगम नहीं देख पाया है और उन पौधे को सही से रेख ना करने की वजह से पौधे सूख गए हैं। कड़कड़ी मोड़ के पास बने फ्लाईओवर के नीचे लगे पौधे बिल्कुल सूख गए हैं, उनमें बिल्कुल भी जान दिखाई नहीं देती है। लोगों का कहना है कि निगम ने इन पौधों पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया गया होता, समय पर पानी दिया गया होता, फर्टिलाइजर डाली गई होती तो ये पौधे नहीं सूखते और ये सुंदरता को भी बढ़ाते।
अभी पिछले हफ्ते देखा मैंने तो आता हुआ, मैंने तो 2-3 बार देखा लॉकडाउन में। वो काम तो करते 1-1.5 घंटे रहे हैं, उसने काफ़ी सारे पीछे तक डाला पानी। हफ्ते में 1 बार ही आता लगभग। हाँ वैसे डेली आना चाहिए, गर्मी के हिसाब से डेली आना चाहिए उसे। अभी लॉकडाउन से पहले तो कोई आया नहीं है, जब तक लॉकडाउन हुआ ना 2-2.5 महीने से तुम नहीं देखा है। पहले तो ट्रैक्टर से टैंकर आता था ना, उससे डाला जाता था ना। गर्मी की वजह से तो पानी डालना चाहिए, गर्मी की वजह से तो पानी डालना चाहिए। बाकी अब कोरोना की वजह से नहीं निकल रहे हैं, वैसे सरकारी लोगों को तो छूट है आने जाने की, अब क्यों नहीं डाल रहे हैं इसका तो वही जाने भाई। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।